उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, कौम बनी इसराइल तारीख की एक ऐसी कौम है जिसकी तरफ अल्लाह ने सबसे ज्यादा पैगंबरों को माबूस किया, जो हर दौर में इस कौम की रहनुमाई करते रहे। अल्लाह ने बनी इसराइल को एक लंबे अरसे तक दुनिया के दूसरी अक़वाम पर सबकत दी और दुनियावी अरूज अता फरमाया। बनी इसराइल को बेशुमार नेमतों से नवाजा गया था और मुक़द्दस सरजमीन भी अता की गई। इसके बावजूद ये कौम अल्लाह की नाफरमान साबित हुई। यहूदियों ने अपनी तरफ भेजे गए बेशुमार नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के हुक्म की पामाली की और हर दौर में शिर्क में मुब्तला हो गए। ये मुजरिम कौम जब अजाब में मुब्तला होती तो अपने पैगंबरों और सालिहीन पर ईमान लाकर उनकी पैरवी शुरू कर देते, और जैसे ही इन पर से अजाब हटा दिया जाता वो दोबारा हक के मुनकर बन जाते और अपने वादे से फिर जाया करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स के बारे जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम आपने जिंदगी में एक बार जरूर सुना होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कुरान मजीद में बनी इसराइल की सरकशी और नाफरमानी के मुतालिक बहुत सारे वाकयात का जिक्र है, जिसमें एक काबिल जिक्र वाकया सामरी जादूगर का वाकया है, जिसने बनी इसराइल को बहकाकर एक बछड़े की इबादत पर लगा दिया था। रिवायतों के मुताबिक सामरी का असल नाम मूसा इब्ने जफर था। सामरी जिस साल पैदा हुआ था, इस साल फिरौन ने तमाम इस्राएली बच्चों को कत्ल करने का हुक्म जारी किया। जब सामरी की मां को यह खतरा महसूस हुआ कि फिरौन के सिपाही इस बच्चे को कत्ल कर देंगे, तो उसने अपने बच्चे को दूर जंगल के एक गार में रख दिया और ऊपर से पत्थर रख दिया। उधर अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राइल अमीन को इस बच्चे की हिफाजत और ग़िज़ा देने के काम पर मामूर कर दिया। लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस गार में आते और अपनी उंगली उस बच्चे को चटा देते, जिससे दूध और शहद जारी हो जाता। इस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस बच्चे को अपनी उंगली से दूध पिलाकर पाला और इसी गार में वो बच्चा बड़ा हो गया। दोस्तों, उसका नाम भी मूसा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा था। एक तरफ मूसा सामरी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था, तो दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई थी। मगर अल्लाह की कुदरत ये हुई कि फिरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हुए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर बन गया। दरअसल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाई और फिरौन को उसके लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क कर दिया, तो ये कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वादी सीना में हिजरत कर गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म मिला कि वो 30 रातों के लिए कोह तूर पर कयाम करें। उसके बाद उन्हें तौरात दी जाएगी। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुकर्रर किया और बनी इसराइल को अपने भाई के सुपुर्द करके उन्हें यह काम सौंपा कि जब तक आप कोह तूर से वापस ना लौटेंगे वो इस कौम के मसाइल को देखेंगे और उनका इंतजाम संभाल लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर चले गए, जहां आप पूरे 1 माह रोजे और इबादत में मशगूल रहे। उधर शैतान मरदूद को बनी इसराइल को बहकाने का एक सुनहरी मौका मिल गया। लिहाजा सामरी ने बनी इसराइल को भटकाने का इरादा कर लिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर से वापस आने में ताखीर हुई और 30 दिन से भी ज्यादा हो गए, तो सामरी ने बनी इसराइल में ये अफवाह फैला दी कि मूसा अलैहिस्सलाम की मौत हो गई है। उसने बनी इसराइल से कहा कि तुम लोग अपने सोने चांदी के जेवरात मेरे पास रख दो ताकि आगे सफर में ये कीमती सामान कहीं खो न जाए। लिहाजा बनी इसराइल ने तमाम सोने चांदी उसे दे दिए।
सामरी ने आग की भट्टी जलाई और इन तमाम जेवरात को भट्टी में डाल दिया। देखते ही देखते सोना चांदी पिघलने लगा और भट्टी से एक गाय की बछड़ी की शक्ल की मूर्ति निकल आई। सामरी के पास उस जगह की मिट्टी थी जिस जगह जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े ने कदम रखा था। उसने जैसे ही वो मिट्टी बेजान बछड़े में डाली तो वो गाय की तरह आवाज निकालने लगा। सामरी ने बनी इसराइल से कहा, मूसा तो अपने खुदा की तलाश में तूर पर गए हैं, जबकि खुदा खुद हमारे पास तशरीफ ले आए हैं। उसने बछड़े की तरफ इशारा करके कहा कि यही खुदा है। इसकी गुमराह कुन तकरीर से बनी इसराइल उस बछड़े के खुदा होने पर यकीन कर गए। उन्होंने इस बछड़े की पूजा शुरू कर दी और उसके आगे सजदा करने लगे। 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने सोने के उस बछड़े की इबादत शुरू कर दी। दोस्तों, दूसरी तरफ कोहे तूर पर मुसलसल 40 दिन रोजा और इबादत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलाम मिला, जो 10 मुकद्दस तख्तियों के ऊपर तहरीर किया गया था। जब आप कोहे तूर से वापस आए तो अपनी कौम में माहौल को तब्दील शुदा पाया। हर तरफ कुफ्र और शिर्क की बू आ रही थी और लोग एक बछड़े की पूजा करने में मसरूफ थे। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गजबनाक हो गए और आप पर जलाल तारी हो गया। आपने अपने भाई हारून को दाढ़ी से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें इस कौम की जिम्मेदारी दी थी, फिर ये शिर्क कैसे हो गया? लोग इस बछड़े की पूजा क्यों कर रहे हैं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई, मुझ पर मलामत ना करो। इस कौम ने मेरी बात ना मानी और मुझे कमजोर कर दिया। मेरे लाख समझाने के बावजूद इस अमल में पड़ गए और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल जब कुछ कम हुआ तो आपने अल्लाह से अपने भाई की बख्शिश की दुआ फरमाई। बनी इसराइल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और अपने इस शिरकिया अमल पर मलामत करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि तुमने इस कौम को बातिल माबूद के पीछे क्यों लगा दिया? तो सामरी ने कहा, मेरे नफ्स ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया था। ये मेरी फरेबकारी थी। हजरत मूसा ने उस बछड़े को जलाकर राख कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में बहा दिया। रिवायतों में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर यह हुक्म नाजिल हुआ कि आप 80 आदमियों को मुंतखब करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगें कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ हो जाएं। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुनकर अच्छे और साले आदमियों को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। लोग वहां माफी तलब करने लगे तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ बनी इसराइल, मैं ही खुदा हूं और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाकर तुम लोगों को बचाया है। लिहाजा तुम लोग फकत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह का ये कलाम सुनकर ये 80 आदमी कहने लगे, ऐ मूसा, हम हरगिज आपकी बात ना मानेंगे जब तक हम अल्लाह को अपने सामने ना देख लें। ये 80 आदमी अपनी जिद पर कायम रहे कि हमें अल्लाह का दीदार करवाएं, वरना हम हरगिज नहीं मानेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। यहां तक कि अल्लाह ने अपने जलाल का इजहार कुछ इस तरह किया कि एक फरिश्ता भेजा जिसने एक खौफनाक चीख मारी और इन लोगों के दिल फट गए और ये लोग मर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उनके दोबारा जिंदा होने की दुआ मांगी तो ये लोग दोबारा जिंदा हो गए और अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बनी इसराइल से निकाल दिया और किसी को भी ये हक नहीं दिया कि उससे राबता रखे।
दोस्तों, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि सामरी का जुर्म साबित होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और अल्लाह ने उसे ऐसी बीमारी में मुब्तला किया कि जब तक वो जिंदा रहा कोई उसके करीब ना जाता था, और इस तरह वो जिल्लत की मौत मर गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।